चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के तट पर टकराने वाला है तकरीबन 4 से 8 के बीच में। उसके टकराव के बाद क्या स्थिति होगी और कितनी बर्बादी होगी और फिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा या फिर कैसे बचाव कार्य किया जाएगा, उसके लिए सभी एजेंसियां वहां पर सतर्क हैं। लोगों को खाली करा दिया गया है इलाकों को जहां पे प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह से पश्चिम रेलवे भी सतर्क है, क्योंकि पश्चिम रेलवे का एक बड़ा रूट जो है समुद्र किनारे वहाँ से होकर गुजरता है, जिसके कि नुकसान होने की एक तरह से आशंका बनी हुई है। लिहाजा पश्चिम रेलवे के हेडक्वार्टर में, जहाँ मुंबई में है, जहाँ पर फिलहाल हम हैं, और यहाँ पर एक वॉर रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, और बाकायदा यहाँ से नज़र रखी जा रही है कि जब भी अगर कुछ आपात स्थिति होती है या कुछ खराबी आती है या अगर नुकसान होता है तो यहाँ पर लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नज़र रखेंगे और सीधे जो वहाँ पर मौके पे मौजूद है जो टीम रिजर्व रखी गई है उनको काम पर लगाया जा सके। तो जैसे यहाँ पर फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ पर जो चक्रवात है बिपरजॉय उसकी स्थिति देखी जा रही है। अभी ये जो कि ज़मीन से यानी तट से बहुत ज़्यादा दूर है। इसके अलावा देखिए इस तरह के रूट मैप है कि जहाँ पे कहाँ प्रभावित हो सकता है और कैसे आगे चलकर, और ये पूरा यहाँ से सभी लोगों से कनेक्ट होंगे और जो काम में राहत कार्य में या फिर निर्माण कार्य में तेजी आए उसके लिए हर सभी सेक्शन जो है वो वहाँ के आसपास के जो विभागीय लोग हैं रेलवे के, वो लोग यहाँ पर अलर्ट मोड में हैं, जो कि ताकि तुरंत सभी लोग काम पर लग सके, अपना बचाव कार्य में जुट सके। हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए पश्चिम रेलवे के CPRO सुमित ठाकुर जी हैं। सर, ये आप लोगों ने, हमने देखा कि पूरा कंट्रोल रूम बना रखा है, वॉर रूम भी हम कह सकते हैं, और हर तरह के यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है, नज़र रख रहे हैं। तो कैसे आप लोग नज़र रख रहे हैं और फिर कैसे राहत कार्य करेंगे और क्या आशंका है आप लोगों को? बिल्कुल, जो साइक्लोन बिपरजॉय है जिसकी आज शाम को जो सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में लैंडफॉल की संभावना है, उसको देखते हुए पश्चिम रेलवे पूरी तरह से तैयार है। और ये हमने एक वॉर रूम यहाँ गठित किया है चर्च गेट हेडक्वार्टर में, जहाँ पे आप देखेंगे कि तो लगभग 10 ऑफिसर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ड्यूटी है और वो कंटिन्यूसली इस साइक्लोन पे नज़र रख रहे हैं। डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग फीड कर रहे हैं। IMD की साइट है, जो विंडी साइट है, US नेवी की भी साइट है, उससे भी कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये एक तो पहले उसकी साइक्लोन के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। उसके अलावा जो हमारे जो मोस्ट अफेक्टेड पोर्शन है वो आप देखें अगर इस स्क्रीन पर तो ये पश्चिम रेलवे जो है यहाँ से मुंबई से अहमदाबाद होते हुए दिल्ली तक जाती है, तो कौन सा रूट इससे प्रभावित हो रहा है वो पहले आप बताइए मुझे। पश्चिम रेलवे जो हमारा है वो मोस्टली कवर करता है मुंबई से जो दिल्ली के कुछ हिस्से को, हमारा नागदा तक सेक्शन है, और गुजरात के पूरा गुजरात कवर करता है, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और कुछ राजस्थान के हिस्से हैं। तो हमारा जो अफेक्टेड पोर्शन है वो कच्छ और जो सौराष्ट्र का बेल्ट है वो है। तो पहले मैं ये साफ कर दूं कि मुंबई से दिल्ली वाला रूट कहीं से कहीं प्रभावित नहीं है, वो अपना चल रहा है आबाद गति से। मुंबई दिल्ली रूट में भी हम लोग अलर्ट पे हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ कैंसिल नहीं हुई है। वहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल अलर्ट में हैं कि अगर किसी तरह की कोई संभावना या विंड स्पीड बढ़ती है तो अगर कुछ गाड़ियों की रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़े तो की जाएगी, लेकिन अभी वो रूट बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। अब हम आते हैं सौराष्ट्र की तरफ, जो प्रभावित क्षेत्र है। हाँ, सौराष्ट्र जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें जो मोस्टली जो अफेक्टेड जो डिविजन्स हैं, अगर देखें तो ये राजकोट का क्षेत्र है। राजकोट के आगे आप देखेंगे तो इधर एक लाइन द्वारिका और ओखा की तरफ जाती है। ये द्वारिका है और ओखा है, ये राजकोट से लाइन है जो द्वारिका और ओखा की तरफ जाती है। सिमिलरली आप इस तरफ नीचे की तरफ नज़र डालेंगे तो ये आपका सोमनाथ वेरावल का स्ट्रेच है, ये पोरबंदर का जो इलाका है यहाँ पर। और ऊपर आप देखेंगे तो ये जो लाइन अहमदाबाद से निकल के आती है कांडला पोर्ट की तरफ, नालिया की तरफ, ये वाला जो पोर्शन है ये कांडला पोर्ट यहाँ पे आपको देखेंगे, ये मुंद्रा पोर्ट है यहाँ पे देखेंगे। इधर जो लाइन आती है हमारी ये पोर्शन जो है मोस्टली अफेक्टेड है। 76 जो गाड़ियाँ हैं, मेल गाड़ियाँ जो रद्द कर दी गई, वो इसी क्षेत्र के हैं। हाँ, इधर सौराष्ट्र कच्छ आने वाली 76 गाड़ियों को हमने कैंसिल किया है अभी, और 36 गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट किया है, 31 को शॉर्ट ओरिजिनेट किया है। टोटल सर्विसेज की बात की जाए तो कुछ मीटर गेज का भी सेक्शन है, 296 सर्विसेज हमने अब तक कैंसिल की है इस रूट में। और उसके अलावा फ्रेट ट्रेन के मूवमेंट को भी, क्योंकि वहाँ पोर्ट्स भी काफ़ी हैं, लोडिंग होती है, तो उन इलाकों में हमने फ्रेट मूवमेंट को भी कैंसिल किया है। ये तो हुआ जो एहतियातन जो कदम उठाए गए हैं ताकि कम से कम नुकसान हो सके, लेकिन अगर नुकसान हो जाता है तो किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए इसलिए मैंने बताया कि जो हमारे जो भी अफेक्टेड पोर्शंस हैं, जो भी अफेक्टेड स्टेशंस हैं, आप देखें पोरबंदर, द्वारका, भुज, वेरावल,
गांधीधाम, हर एक का हमारे पास लाइव फीड स्टेशन का आ रहा है। इन स्टेशन पे सफिशिएंट मैन एंड मटेरियल हमने पहुंचाया है। सीनियर ऑफिसर्स वहां पे जो हमारे एडीआरएम्स हैं, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, वो वहां पे बिल्कुल तैनात हैं। 2500 के आसपास हमने लेबर अभी ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया। उसके अलावा जो हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी होता है, जैसे भी आपके ट्रैक रिपेयर के पोकलेन या फिर बॉक्सन में भर के जो रबल या फिर क्वेरी डस्ट जैसे मटेरियल भी वहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोबाइल नेटवर्क फेल होता है तो जो VHF हो या फिर सैटेलाइट फ़ोन हो, इमरसेट हो, उसके थ्रू कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। DG सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि OHE वायर के टूटने की, ओवरहेड वायर है उसकी टूटने की संभावना है। जो भी हमारे रेक्स थे उसको हमने सबको इनलाइन ले लिया है, अंदर की तरफ ले लिया है। और एक कुछ को हमने लोकोज रखे हैं जो कि डीजल से रन होंगे, डीजल उसमें भर के रखा, और 2-3 कोचिंग रेक्स भी रखे हैं इन केस ऑफ इवैक्यूएशन अगर हमें ज़रूरत पड़े। इसके अलावा मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे RPF के साथ के जवान फील्ड पे तैनात हैं, और मेडिकल यूनिट्स को भी हमने एक्टिवेट किया है। जो हमारे रेलवे के मेडिकल के जो डिवीज़न में हमारे हेडक्वार्टर में जो मेडिकल यूनिट्स होती है, फील्ड में जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उन सबको एक्टिवेट किया है। वहाँ पे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है, बेड्स की व्यवस्था की है, और मेडिकल जो बेसिक सामग्री होती है मेडिकल से रिलेटेड उसको दिया है वहाँ। यानी तैयारी पूरी है हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर नुकसान हो जाता है, मान लीजिए रेल पटरी बह जाए, वॉश आउट हो जाए, तो कितना वक्त लगेगा सब कुछ फिर से पटरी पर लाने के लिए? बिल्कुल, इसीलिए जो हमारा वॉर रूम है इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। अगर ऐसी कोई संभावना आती है कि कहीं कुछ कहीं ट्रैक पे अगर किसी पेड़ के गिर जाने से या फिर कहीं वॉश आउट हो जाने से कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है, तो हमने डिफरेंट लोकेशंस पे, इसलिए ट्रेन के जो बॉक्सन वैगन्स होते हैं उसके अंदर हमने रबल्स, क्वेरी डस्ट मटेरियल्स ये भर के रखा है। रिलीफ ट्रेन हमने रेडी करके रखा है। साइड्स पे हमने सॉक कटिंग, चेन कटिंग मशीन दी है। हम लोग NDRF SDRF के साथ कांटेक्ट में है। जो हमारी RPF की टीम है उन्होंने भी मॉक ड्रिल इसमें ऑलरेडी करके अपने आप को सशक्त करके रखा हुआ है। तो इन केस कोई भी ऐसा फेलियर होता है तो हमारी रिस्पॉन्स टीम बिल्कुल तैयार है। वी विल इमीडिएटली ट्राई टू रिस्टोर दैट लोकेशन। हमारा प्रयास भी यही है कि पोस्ट साइक्लोन अगर कुछ नुकसान हमें होता है उसको इमीडिएटली रिपेयर करके, रिकूप करके ट्रेन सर्विसेज दोबारा सारी बहाल की जाए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो पश्चिम रेलवे की तैयारी पूरी है और कोशिश यही है कि अगर कुछ नुकसान होता है तो तुरंत वहाँ पर चलकर उसको ठीक कर लिया जाए। हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये कंट्रोल रूम बना हुआ है। हम वहाँ पर किस तरह के विपर्जय चक्रवात है उसकी क्या गति है पता चल रही है। और यहाँ पर भी हम देखिए NDTV इंडिया का ये स्क्रीन भी लगा हुआ है। और यहाँ क्या स्थिति है असल में समुद्र किनारे, जहाँ पर के जो विपर्जय चक्रवात है वो टकरा सकता है, उसकी स्थिति भी यहाँ से देखी जा रही है। तो कोशिश पूरी है, अलर्टनेस, सतर्कता पूरी तरह से है और सभी लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना हो, लेकिन अगर नुकसान होता है तो तुरंत उसका फिर से मरम्मत की जा सके और रेल की पटरी फिर से वापस दौड़ने लगे, पटरी पर आ जाए। इसकी पूरी कोशिश पश्चिम रेलवे की तरफ से यहाँ पर मुंबई में हेडक्वार्टर में की गई है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण ढोई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।